राजा ने कहा दो, लेकिन बटुक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, वचन दो, शब्द दो, क्या तुम मेरा भिक्षा पात्र भर पाओगे? उसने कहा भर दूंगा। अरे तुम 2.5 हाथ के आदमी को कितनी बड़ी जमीन लगेगी, दे दूंगा मैं तुमको। तो बोले पहले वचन दो। बोले वचन उठाता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध उठाता हूं, जो कहोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार होता हूं। राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? उसने कहा कि पागल हो गए हो ब्राह्मण तुम, 3 पग जमीन? और तुम्हारे पग में कोई दम है? मेरी 1 फरलांग में तुम्हारे 3 क्या 7 पग आ जाएंगे, और कुछ मांग लो। बोले नहीं, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोले दी तुमको 3 पग भूमि, जाओ पूरी वसुंधरा में जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपने पग रखो। वह जमीन मैंने तुमको दान में दे दी, भूदान किया हमने तुम्हारे लिए। तो बोले फिर ले लूं अपनी जमीन? बोले ले लो। बोले नाप लूं? बोले नाप लो। तो बोले तैयार हो जाओ राजन, अपने वचन से मुकरना मत। और जैसे विष्णु कुमार मुनि ने बामन का रूप रख के जब विशाल रूप धारण किया, आकाश तक जिनका शीश पहुंच जाता है, उन्होंने पहला पग उठाया, मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा पग उठाया, धरणीधर पर्वत पर पहुंचा दिया। अब बोल राजा बलि, ये तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में ब्रह्मांड नाप दिया पूरा। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? बोले ये मत बोल, तीसरा वचन दे। तूने 3 पग भूमि की बात कही थी। बोले ब्राह्मण तुम दिखते तो बहुत छोटे थे। बोले छोटा मत समझो, तुम तो अपने वचन पूरे करो। घबरा गया, थर थर कांप गया, पसीने में लथपथ हो गया। क्या करूं महाराज, क्या करूं? चरणों में लेट गया। अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है। बोले वचन तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो राजन, तीसरा पग कहां रखूं? चरणों में लेट जाता है, उसकी छाती पर तीसरा पग रखते हैं विष्णु कुमार मुनि। देवताओं ने रोक लिया कि ठहरो, ये आपके पग रखने से रसातल में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। हे महामुनि, अपने अहिंसा धर्म को याद करो, अपने करुणा धर्म को याद करो, जिन शासन को याद करो। हो गई जिन शासन की प्रभावना, रुकिए। देवताओं ने रोक दिया कि ठहर जाओ, अहिंसा का क्या होगा? ये पाताल में रसातल में जाकर के नष्ट हो जाएगा। यह जैसे उस पर छाती से पैर रखने ही वाले थे, रोक दिए गए। राजा बलि ने कहा कि कौन है आप? अपने असली रूप में आओ। तो परम दिगंबर मुद्रा पिच्ची कमंडल धारण किए विष्णु कुमार मुनि वहां प्रकट हो जाया करते हैं कि राजन, तूने 700 मुनियों पर इतना उपसर्ग किया है। देख, मैं रूप बदल के तेरा काल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। ध्यान रखिए, संतों के पास दोनों शक्तियां होती हैं। यह काल को जीत भी लेते हैं और कभी काल महाकाल बनकर के खड़े भी हो जाया करते हैं। आज का दिन था, 700 मुनियों को बंधन से मुक्त किया। मूर्छित पड़े हैं सारे मुनिराज, चेतना सुप्त हो गई उनकी, ना उठते बनता ना बैठते, रुंध गया पूरा गला उनका। आज के दिन मालूम है क्या हुआ? सारे श्रावकों ने जय जयकार की विष्णु कुमार मुनि की। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, आकाश में जय जयकार की ध्वनि होने लगती है। विष्णु कुमार मुनि अमर हो, विष्णु कुमार मुनि जयवंत हो। और उन्होंने उस दिन से विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, आज से ये संकल्प पूरी समाज ले ले कि हमारे मुनियों पर कष्ट आएगा तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम संतों की रक्षा करेंगे। ध्यान, यूं तो 365 दिन आप हमसे कहते हो महाराज हमारी रक्षा करना, लेकिन साल में एक दिन आता है जब संत तुमसे कहता है कि हे श्रावको, आप हमारी रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। अभी ताई ने वहां लिखा ना, पिच्छी, एक पढ़ रहा था मैं कोटेशन कि पिच्छी में राखी बांध रही, उनकी पिच्छी सतत हमारी रक्षा करती रहेगी। मैं कह रहा हूं हमारी पिच्छी सतत आपकी रक्षा करेगी, लेकिन जब जब वक्त आएगा तो आपका वैभव और धन भी संतों की रक्षा में लग जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भक्तों से काम पड़ता है।
लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े दिया। आहार लेना है तो तुम्हारे घर तो संतों को आना पड़ेगा ना। तो 700 मुनियों की आज वैयावृत्ति हुआ करती है, 700 मुनि राजों के आज आहार हुआ करते हैं। 7 दिन के बाद आहार क्या दिया, क्या दिया आहार में है? खीर। काय की खीर है? सेवई की खीर दी है ना। नहीं हमको नहीं दी, नहीं हमको दें भी क्यों, हम कौन से उपसर्ग में जी रहे हैं, ध्यान रखिए, हमको कौन सा कष्ट पड़ा हुआ है। पहले के जमाने में जब मुनि महाराज दिखाई नहीं देते थे ना, तो लोग क्या करते थे, अपने घरों की दीवार पर मुनियों के चित्र लगा करके और उन्हें सेवई की खीर के आहार दे करके भाव वंदना करके जीवन को धन्य किया करते थे। आज तो तुम सब सौभाग्यशाली हो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा कि पहले के लोग चित्रों में मुनि को देखा करते थे और आप आज साक्षात मुनियों के दर्शन अपनी आंखों से कर रहे। कितना सौभाग्य तुम्हारा।